बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। UAE रिहायशी वीज़ा की दुरुस्तगी के हवाले से अहम फैसला जारी। अब इस खबर की तफसील। क्या आप अपने आप को 6 माह से ज़ायद अरसे से बाहर रहने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात वापस आने से कासिर हैं? अच्छी खबर यह है कि आप अब भी मुल्क में दाखिल होने के काबिल हैं जब तक कि आपके पास दुबई वापसी की इजाज़त है, जो जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर दुबई ने दी थी। दुबई वापसी के इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त किसी भी रिहायशी के लिए खुली है जिसके पास दुरुस्त वीज़ा और वो 6 माह से ज़्यादा अरसे से मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल नहीं हुआ है। एक साइल का सवाल कि दुबई वापसी की इजाज़त हासिल करने के लिए मुझे किस किस्म की दस्तावेज़ात जमा कराने की ज़रूरत है, उनमें जवाब दिया गया है कि एमिरेट्स ID की कापी, पासपोर्ट की एक कापी, एक जवाब इस वजह से कि आप आधे साल से ज़्यादा अरसे से मुल्क से गायब रहे वो पेश करना होगा। दूसरे साल का एक सवाल है कि मैं दुबई वापस जाने का इजाज़तनामा कैसे हासिल कर सकता हूँ। अपने UAE पास को पास रखें। अगला मरहला दुबई में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर जाना होगा। लॉग इन करने के लिए अपना UAE पास इस्तेमाल करने के लिए इन मराहल पर अमल करें। सबसे पहले वेबसाइट के बिल्कुल दाएं जानिब वाक़े लॉग इन टैब पर क्लिक करें। अगला मरहला पॉप अप मेन्यू से इनफरादी टैब को मुंतखब करना और फिर लॉग विद UAE पास के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एमिरेट्स ID जो आपके पास फाइल में है इसे भी इस मकाम पर लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों सूरतों में एक बार जब आप कामयाबी से लॉग इन हो जाएंगे आपको एक डैशबोर्ड दिखाया जाएगा जो आपके लिए मुनफरद है। बराए करम यहाँ नई दरख्वास्त बनाने का इख्तियार मुंतखब करें। मदरजा झैल मराहिल इस सर्विस का इंतखाब करना है जिसका उन्वान है 6 माह से ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर के रिहायशी के लिए वापसी का इजाज़तनामा। बराए करम फार्म पुर करें। हालांकि अगर आप UAE पास इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसकी अक्सरियत आपके लिए पुर की जाएगी। कुछ मालूमात जो इस मरहले पर दरकार हैं इनमें माँ का नाम अंग्रेज़ी और अरबी दोनों में शामिल है। साथ ही स्पॉन्सर की मालूमात, पासपोर्ट की मालूमात और मौजूदा कौमियत भी शामिल है। इसके अलावा आपसे इन अवामिल के बारे में भी पूछ-गुछ की जाएगी जिनकी वजह से आप कौम से गैर हाजिर हुए। नीज़ आप जिस इमारत में पहुँचे इसके बाद आपसे शहर में आपके राब्ते की मालूमात के बारे में पूछ-गुछ की जाएगी। इसके बाद आपसे ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करने की दरख्वास्त की जाएगी। लिहाजा यकीनी बनाएं कि आपकी शनाख्त आपके पास है। आखिर में आपको दरख्वास्त की कीमत अदा करनी होगी और फिर अपनी दरख्वास्त जमा करानी होगी। और ये बात है कि आपके लेन देन की तस्दीक करने वाला एक ईमेल और एक ट्रांजैक्शन नंबर बहुत जल्द आपको भेजा जाएगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा पुलिस ने बारिश में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 11 गाड़ियां जब्त कर लीं। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस के ट्रैफिक एंड पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के वाक़यात के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की है। ख़ास तौर पर ख़राब मौसमी हालात में ख़तरनाक स्टंट में मुलव्विस 11 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। ये स्टंट न सिर्फ खुद ड्राइवरों के लिए बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अहम खतरात लाहिक हैं। मज़ीद बरां हुक्काम ने इस बात की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का मुज़ाहरा करते हुए इसी जगह पर जमा होने वाली 84 गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जहां ये खतरनाक सरगर्मियां हुईं। इन वाक़यात के जवाब में हुक्काम ने मुजरमों पर सख्त सज़ाएँ आयद की हैं ताकि सड़कों पर मुस्तक़बिल में लापरवाही से रोका जा सके। जो लोग लापरवाही से ड्राइविंग के मुर्तकिब पाए गए इन्हें 2000 के भारी जुर्माने के साथ साथ उनके ड्राइविंग रिकॉर्ड पर 23 ब्लैक पॉइंट का सामना करना पड़ा। मजीद बरां इन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस गाड़ियों को मजीद रोकथाम के इक़दाम के तौर पर 60 दिनों की मुद्दत के लिए जब्त कर लिया जाएगा। रोड सेफ्टी की अहमियत और ट्रैफिक के ज़वाबित की तामील पर जोर देते हुए हुक्काम ने गाड़ी चलाने वालों से गाड़ी चलाते वक्त एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील का इयादा किया है। खास तौर पर ख़राब मौसमी हालात के दौरान ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो सड़क पर अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त चौकसी अख्तियार करें।
अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टेलीविजन की बराह रास्त नशरियात के दौरान डाकू ने धावा बोल दिया। अब इस खबर की तफसील। जनूबी अमेरिका मुल्क इक्वाडोर में जेल से गैंग के एक बड़े रहनुमा के फरार और इसके बाद शहर गया होटल में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद खाना जंगी शुरू हो गई है। इसी दौरान कुछ बंदूक बरदार अचानक एक टीवी स्टूडियो में दाखिल हुए और वहां मौजूद लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस को जान से मारने की धमकी दी। खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड एंड प्रेस AP के मुताबिक कुछ लोग अपने चेहरों को ढांपे हुए शहर गुयाक्विल में TC टेलीविजन नेटवर्क के सेट में दाखिल हुए और चीखने लगे कि उनके पास बम है। इस दौरान बराह रास्त टीवी पर गोलियों की आवाजें सुनी गईं। बंदूक बरदारों ने मुलाजमीन को फर्श पर लेटने पर मजबूर किया। एक बंदूक बरदार ने मुलाजिम के सर पर बंदूक रखते हुए धमकियां दी, गोली ना मारो बराए करम, हमें गोली ना मारो, एक औरत को ये कहते हुए सुना जा सकता है। ये वाकया इक्वाडोर के सदर डेनियल नोबोवा की जानिब से मंगल को मुल्क के ताकतवर जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के हुक्म के बाद सामने आया। इक्वाडोर में मंशियात के बदनाम गिरोह के सरगना होदे एडल्फो मैक्सियस के जेल से फरार होने के बाद से अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो गई है। नोबोवा हुकूमत ने मुल्क में 60 दिनों के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों ने शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।